आज कक्षा 12 सस्य विज्ञान में फूल गोभी की खेती के अंतर्गत हम ब्लांचिंग कहेंगे। फूल गोभी का सफेद फूल प्राप्त करने के लिए, सूर्य की रोशनी से बचाने के लिए फूल गोभी के नीचे वाले जो बड़े पत्ते हैं उनसे ढक देते हैं, जिससे फूल के ऊपर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता, इसलिए फूल पीले नहीं पड़ पड़ते हैं और सफेद बने रहते हैं, जिनको बाजार में अच्छा मूल्य बनता है। लेकिन ढकने का कार्य 5 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? ब्लांचिंग करते हैं। अर्थात फूल गोभी के फूल को सफेद अवस्था में प्राप्त करने के लिए, उसका पीलापन न पड़े, इसलिए सूर्य के प्रकाश से बचाने के लिए पत्तियों से ढक देते हैं। प्रमुख रोग में नंबर 1 आर्द्र गलन या आर्द्र प्रथम रोग। यह रोग कवक द्वारा फैलता है जो नर्सरी में लगता है, जिसके कारण अंकुरित पौधे भूमि की सतह से कमजोर हो जाते हैं और गिर पड़ जाते हैं या भूमि के अंदर अंकुरण के समय नष्ट हो जाते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए रोगनाशी दवा या कवकनाशी दवा थायरामाइड की 3 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करते हैं। दूसरा है पत्ती का धब्बा रोग। यह रोग भी फफूंद द्वारा फैलता है, जिसके कारण पत्तियों पर छोटे छोटे गोल गहरे भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। धब्बे धीरे धीरे पूरी पत्ती पर फैल जाते हैं और इनके बीच का रंग नीला लिए होता है और इस पर अनेक रेखाएं निकल जाती हैं और ऐसी स्थिति में फसल को नष्ट कर देते हैं। और रोग के लक्षण अगर दिखाई देते हैं तो कवकनाशी दवा डायथेमियम 45 की 2.5 किलोग्राम मात्रा का 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 हेक्टेयर खेत में छिड़काव करते हैं। अगर रोग की आक्रामकता कम ना हो तो इसी मात्रा को 15 दिन के बाद पुनः दोहराते हैं। अगला रोग है काली मेखला रोग, जिसे कहते हैं ब्लैक रेग डिजीज। यह रोग भी फफूंद के द्वारा फैलता है। इस रोग के लक्षण नर्सरी में दिखाई देते हैं। नर्सरी में 15-20 दिन की बुआई के कारण पत्तियों पर धब्बे बच जाते हैं और जो भूरे रंग का होता है और बीज का रंग राख की तरह हो जाता है, जिसके कारण पौधों की वृद्धि रुक जाती है और जिसके कारण पौधे के फूल बनते हैं तो फूल गिर पाते हैं। इसके लिए फसल चक्र अपनाना चाहिए तथा बीज को बोने से पूर्व कवकनाशी दवा थायराम या कैप्टान से उपचारित करनी चाहिए। इसके अलावा बीज को बोने से पहले 50 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म पानी में डालकर उपचारित कर लेते हैं। इसके बाद उसे सुखाकर पुनः बुआई करते हैं। ये हुए प्रमुख रोग आर्द्र गलन रोग, पत्ती का धब्बा रोग और काली मेखला रोग। प्रमुख कीट में आरा मक्खी। इस कीट की सूरत काले रंग की होती है, जिसके कारण पौधों की पत्तियों को खाकर नष्ट कर देती है। इस कीट की रोकथाम के लिए कीटनाशी दवा सीवन चूर्ण की 30 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं। दूसरा है माहू कीट। ये भी छोटे आकार का हरे रंग के होते हैं जो पौधों की पत्तियों और कोमल तनों का रस चूसते हैं, जिसके कारण पौधों की वृद्धि रुक जाती है। और इस कीट की रोकथाम के लिए कीटनाशी दवा साइट्रामेथ्रिन की 0.2% का घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करते हैं। तीसरा रोग है डायबन बैक माथ रोग। इस कीट की सूढ़ी पत्तियों में छेद कर लेती है, छेद करके पत्तियों को खा जाती हैं। केवल पत्तियों की सिराएं ही बची रहती हैं। ये छोटे छोटे हरी सिलेटे रंग की होती हैं और इसे रोकथाम के लिए प्रति हेक्टेयर की दर से कीटनाशी दवा सेविन चूर्ण की 20 किलोग्राम मात्रा प्रयोग करते हैं। अगला है बंद गोभी की सूढ़ी। इस कीट की सूढ़ी नुकसान पहुंचती है जो पत्तियों को खा जाती है, पत्तियों को छलनी कर देती है। इसके अलावा तने में छेद करके प्रवेश करके तने को खोखला कर देती है। इस कीट की रोकथाम के लिए कीटनाशी दवा रोबार की 1 लीटर मात्रा का 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं। फूल गोभी में कुछ दैहिक रोग या कार्कीय विकार होते हैं। नंबर 1 फूल पटेल रोग या मॉलिबेडनम यमो सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी के कारण होता है, जिसके कारण पत्तियों के पत्र फलक की वृद्धि रुक जाती है, छोटे आकार के होते हैं, कटे फटे हो जाते हैं, फूल नहीं बनते हैं, नई पत्तियां पीली या सफेद हो जाती है। इस पोषक तत्व की पूर्ति के लिए सोडियम मॉलिबेडनेट का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण इस पोषक तत्व की कमी दूर हो जाती है और यह विकार खत्म होता है। दूसरा है ब्राउनिंग रोग। यह भी सूक्ष्म पोषक तत्व बोरान की कमी के कारण होता है, जिसके देख लिया जो फूल गोभी का फूल होता है उसके तने के अंदर छोटे छोटे पानी भरे हुए भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं,
इसके कारण तना खोखला हो जाता है, फूल नहीं बनते हैं, फूलों का बाहरी और आंतरिक भाग भूरे रंग का हो जाता है, जिसे खाने में तीखा महसूस होता है, फूल की वृद्धि रुक जाती है। इसकी रोकथाम के लिए या इस रोग से बचने के लिए दाहिरी रोग को से बचने के लिए बोरान युक्त बोरिक एसिड का प्रयोग करके इस पोषक तत्वों की कमी को दूर कर देते हैं। दूसरा है बटन माने बटन, जिसमें फूल गोभी का फूल छोटे आकार का रह जाता है, उसकी वृद्धि और विकास रुक जाती है। इसका मुख्य रूप से यह नाइट्रोजन पोषक तत्व की कमी इसके कारण होता है, या फूल गोभी की जो अगेती जातियां होती हैं, जब उनको देर में रोपाई की जाती है अर्थात देर से रोपने से फूलों का आकार छोटा हो जाता है, इसलिए नाइट्रोजन पोषक तत्व का प्रयोग करना चाहिए तथा अगेती अथवा मध्यम या पछेती जातियों को समय से रोपाई करने से इस विकार से बचा जा सकता है। आज केवल इतना ही, अगले दिन हम पात गोभी की खेती के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।